देखती आंखों सुनते कानों, आपको अशरफ अली बस्तवी का आदाब। मैं इस वक्त जमात इस्लामी हिंद के हेड क्वार्टर में हूँ और इस वक्त जमात इस्लामी हिंद का जो वफ़ का जो डाटा सेंटर है, हेल्प डेस्क है, वहाँ पर हूँ। मेरे साथ इनाम रहमान साहब हैं और औकाफ़ के उमूर को आप ही यहाँ पर देखते हैं। और ये जो सेंटर यहाँ पर कायम हुआ है, जिसका इनाग्रेशन आपसे थोड़ी देर पहले जमात इस्लामी हिंद के अमीर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब के हाथों से हुआ है। इनाम साहब, मुझे जब आपके इस ऑफिस में दाखिल हुआ तो अटेंशन अटेंशन अटेंशन, चारों तरफ मुझे अटेंशन लगा, मैं घबरा गया। क्या है अटेंशन? जी, अटेंशन असल में इसलिए ये कहा गया है कि वक्त चूँकि कम है रजिस्ट्रेशन के लिए, और जो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अब कंपलसरी कर दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन कराना ही है औकाफ़ की जायदादों का। अभी तक क्या था कि पर्सनल लॉ बोर्ड का स्टैंड ये था कि अभी हम कोर्ट में हैं तो अभी हम रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं कराएंगे। अलबत्ता डॉक्यूमेंटेशन के बारे में तो पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी, जमात ने भी अपील कर रखी थी। अब चूँकि वक्त कम है, इंटरिम फैसला आने के बाद, तो ये बाकायदा सेंटर का आज आगाज़ भी हुआ है, लेकिन बाकायदा सेंटर ना होने पर भी ये काम जारी था। बराबर सेमिनार, सिम्पोजियम, वर्कशॉप्स हो रहे थे और पब्लिक मीटिंग्स हो रही थी, उनमें लोगों को बताया जा रहा था। फिर उसी में एक ज़रूरत महसूस हुई कि बाकायदा डेडिकेटेड ऑफिस हो, ऐसी टीम बैठे जो लीगल सपोर्ट कर सके, डॉक्यूमेंटेशन का सपोर्ट कर सके, और रजिस्ट्रेशन के अंदर जो टेक्निकल सपोर्ट्स की ज़रूरत है वो कर सके, लोगों को बता सके, गाइड कर सके। तो इस सारे काम के लिए ये डाटा सेंटर का कायम किया गया है, जो हेल्प डेस्क सेंटर भी है, यानी जो हमारा बैक एंड सपोर्ट सिस्टम है, ये इस तरह से काम करेगा। ये तो उसका हेड क्वार्टर है जमात इस्लामी का। जमात के तमाम रियासती दफातर के अंदर भी या उनने अलग अलग मकामात पर भी इस तरह के सेंटर कायम हुए हैं। एक तरफ तो हमारा ये सेंटर अपनी तरफ जो लोग भी फ़ोन कॉल पर या ईमेल के ज़रिए से मदद तलब करेंगे या ख़ुद आकर उनको भी मदद देगा। प्लस में हमारे जो स्टेट के जो सेंटर्स हैं, उन्हें कोई दिक्कत आएगी तो उनकी मॉनिटरिंग भी करेगा, उनको गाइड भी करेगा और उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। पोर्टल खोल करके दिखाइए कैसे कैसे काम करता है। जी जरा बताइए बताइए देखिए किस तरह से आप लोग इसमें रजिस्टर करते हैं, क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हम ये पोर्टल खोलते हैं meet.minority.affairs.government.in। इस पे जाते हैं, इस पे फिर रजिस्टर साइन इन के अंदर। ठीक है। अब इसके अंदर दो कैटेगरी हो गई सर। एग्जिस्टिंग वक्फ रजिस्टर, जो 8 अप्रैल 2025 के अमेंडमेंट से पहले की है प्रॉपर्टीज़, और दूसरी न्यू वक्फ रजिस्टर जो इसके बाद की अब लेटेस्ट होगी, वो रजिस्टर होगी इसके अंदर। अब इसके अंदर हम जाते हैं तो सर ये पूरी फॉर्म ऐसे फिल हो करता है। अब इसके अंदर पूरी डिटेल वाइज, अगर जैसे मुतवल्ली है, आप तो चूँकि काम कर रहे हैं तो कितना, मतलब आपके लिए, आप तो वकील भी हैं, काम भी कर रहे हैं, इसको देख भी रहे हैं, कितना आसानी से भर पा रहे हैं? ये बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस बना दिया है इन्होंने, तो जो पढ़े ज़्यादा डीपली नॉलेज होगी तो उसके बाद मेरे जैसा आदमी नहीं भर सकता, नॉर्मल आदमी बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल सर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन का भी बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस कर दिया है। डीड, वाकिफ़ का नाम, वफ़ कब करी गई थी, पूरी कंप्लीट डिटेल, तो उस चीज़ को इनाम भाई, तो इसका मतलब कि ट्रेनिंग भी एक पार्ट है कि इसको जो लोग, मेरा ख्याल है कि जो लोग भरने के लिए बैठे हैं उनकी कुछ एक ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। जी, अभी कुछ उसकी 1-2 ट्रेनिंग पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी हुई हैं, जमात की तरफ से भी हुई हैं। ट्रेनिंग का प्रोसेस मुसलसल चल रहा है और ये भी एक ट्रेनिंग का ही पार्ट है। जो लोग करना चाहते हैं तो उसको उनको ट्रेंड करें, जो लोग अपने नए सेंटर कायम करना चाहते हैं तो वो आकर यहाँ देखें कैसे काम होता है। 2 डेडिकेटेड नंबर हैं, जो पोस्टर है हमारा, इसमें वो दर्ज हैं, और ईमेल आईडी भी दर्ज हैं। तो ईमेल भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, हमारी टीम उनको फ़ौरन रिस्पॉन्ड करेगी। व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, वो उसको रिप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह अगर कोई फॉर्म भर रहा हो, उसको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही हो किसी भी तरह की, तो वो कल ऐसा हुआ कि फ़ोन ऐसे वक्त आया कि वो साहब फॉर्म भर रहे थे, फॉर्म भरने के दौरान ही उन्होंने फ़ोन किया और उसमें कोई एक दिक्कत आ रही थी टेक्निकल, तो हमने उनको यहाँ से बताया तो उनको फॉर्म सबमिट हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसी भी ज़रूरत होती है उस तरह का सपोर्ट यहाँ से इंशाल्लाह फराहम किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे इनाम रहमान साहब जो हमें बता रहे थे कि ये जो डेस्क कायम किया गया, सेंट्रल डेस्क, ये कई तरह के काम करेगा। इनके जो लोग होंगे यहाँ बैठे हुए, वो उसको रजिस्टर तो कर ही रहे होंगे। इसके अलावा जो लोग मैदान में काम कर रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत दुश्वारी आ रही है, वो टेलीफ़ोन करें, ईमेल करें, हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। और कहीं भी, जहाँ कहीं भी हम और आप मौजूद हैं और वहाँ कोई वफ़ की कोई ज़मीन है, उसको मेरा ख्याल है 5 दिसंबर से पहले उसको रजिस्टर कर देना चाहिए। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का फ़ैसला है, ये तमाम उन लोगों का फ़ैसला है जो वफ़ के इस पूरे मामले को देख रहे हैं। उन्हीं में से एक इनाम रहमान साहब हैं, जमात इस्लामी हिंद भी उसका एक हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।